उन गरीबों का क्या कसूर होता है, उन महाराष्ट्र की पब्लिक का क्या कसूर होता है? वो बेचारे सुन के चले जाते हैं और वो खाली एक पर भरोसा करते हैं, अपनी सरकार पर, ताकि उनकी सुनवाई हो। और संजय राउत जैसे प्रवक्ता आज ये कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी दखलंदाजी कर रही है। अरे क्यों ना करे? आपके जैसे बयान इतने लीचड़ों वाले, इतने गंदे बयान हैं आपके कि हम 40 विधायकों की लाश देखना चाहते हैं, हम उनकी आत्मा यहाँ पे नहीं आने देना चाहते। अरे मेरे भाई, केंद्र सरकार में वो क्यों नहीं आएंगे? आज आपको पता है 15 विधायकों को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी की सुरक्षा देनी पड़ी है। उसका पैसा कौन फूक रहा है? उसका पैसा जनता फूक रही है, जनता टैक्स भर रही है, उसका पैसा जनता फूक रही है। सेना के पतन का कारण क्या संजय राउत है? भाई साहब, संजय राउत तो खाली एक मोहरा है, संजय राउत तो खाली एक प्यादा है। संजय राउत शिवसेना के प्रवक्ता हैं, लेकिन सच्ची बता रहा हूं, अगर उनकी आप मानसिकता चेक करोगे ना, 99.99999% कांग्रेस वाली मानसिकता है। संजय राउत कहते हैं कब तक रहोगे गुवाहाटी में, आना पड़ेगा चौपाटी में। भाई साहब देखो, मेरे को पाकिस्तान की लाइन अच्छी नहीं लगती। आप 2019 का स्टेटमेंट उठा के देख लेना, ट्विटर पे एक ट्वीट उठा के देख लेना। ये संजय राउत ने पाकिस्तान में जो एक लाइन बोली थी किसी ने, उसको उसने रीट्वीट कर दिया, दोबारा रीट्वीट कर दिया जब इलेक्शन चल रहे थे। ये पाकिस्तानियों वाली सोच लेके आप हमारे देश में क्यों हो? संजय राउत की थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ। संजय राउत ना भाई साहब पहले बीजेपी पार्टी के सदस्य थे और उनका पत्ता छोटा, लेकिन वो शिवसेना में इसलिए आए क्योंकि उनको बड़ा पद चाहिए था। वहां से तो उनको करप्शन मिली नहीं, भ्रष्टाचार तो मिला नहीं बीजेपी पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने सोचा शिवसेना ज्वाइन कर लो। और उद्धव ठाकरे मुझे नहीं पता वो शरीफ इंसान है, पोपट इंसान है, वो उन्हें संजय राउत को पता है कि भाई साहब ये बेवकूफ़ इंसान है, हम यहाँ से कितने भी भ्रष्टाचार कमा लें। इनको पता है सारे ये खान एजेंडा, ये जो खान माफिया चल रहा है, डायरेक्टर खान है, सलमान खान है, जितने भी ड्रग्स व्रग्स लेते हैं, सबसे बड़ा हाथ संजय राउत का ही है। आज जो प्रवक्ता के मुंह से बोल रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है उसका छोटा भाई सुनील राउत है। भाई साहब, ये MBA बनने के बाद, समर्थन मिलने के बाद 2 साल तक उसे मंत्री पद नहीं मिला, और आज सुनील राउत भी इतना बोल रहा है कि गद्दारों से मैं गुवाहाटी मिलने क्यों जाऊं। वो इस कारण ही बोल रहा है कि उसे कुर्सी मिल जाए। तुम्हें कुर्सी का इतना लोभ है, तुम्हें कुर्सी से इतना प्यार कि तुम्हें जनता नहीं दिख रही। आप याद रखना, जनता की मार और जनता की बद्दुआ। आज तो बद्दुआ तो मैं बता चुका हूँ, नवनीत राणा और ये पालघर वाली, लेकिन एक बात और याद रखना, महाराष्ट्र की जनता पागल नहीं है, मेहनत करती है पूरी हिंदुस्तान। और आप सेक्युलरिज्म देश की बातें करते हो। भाई साहब, ये जब अजान आता है ये हमारे मंदिरों को गाली देते हैं, जब अजान लाउड स्पीकर की बारी आती है तो ये हमारे हनुमान चालीसा को गाली देते हैं, जब हनुमान चालीसा के ऊपर कोई बोलता है तो 13 दिन के लिए जेल भेज देते हैं। क्या यही सेक्युलरिज्म देश है? ये संविधान की इन्होंने भाई साहब धज्जियां उड़ा रखी हैं। मेरे को डर इस बात का है, मैं बाबा साहेब अम्बेडकर को मानता हूं, और देखो मेरा नाम आकाश करके, वैसे मैं शूद्र कास्ट से नहीं हूं, लेकिन मानता मैं बाबा साहेब अम्बेडकर को जाता हूं। मेरे को डर इस बात का है कि कहीं संविधान भी चेंज ना हो जाए। संजय राउत कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है महाराष्ट्र में वो बीजेपी की चाल है, बीजेपी 50-50 करोड़ रुपए दे के विधायकों को खरीद रही है। भाई साहब, जिसकी जैसी सोच वो वैसा ही सोचेगा। आप एक बात बताइए, 50-50 करोड़ की इन्होंने बारी आई, इन्होंने संजय राउत ने क्यों बोला? 3 महीने पहले भाई 11 करोड़ रुपए पकड़े गए, 11 करोड़, और ईडी की रेड ही लगी। अगर आपको नहीं विश्वास आता, आप 3 महीने पहले के करंट अफेयर उठा के देख लो, पढ़ता हूँ इसलिए पता है मेरे को। 3 महीने पहले 11 करोड़ रुपए, अरे उन भोली जनताओं का पैसा है। तुम महाराष्ट्र में जनताओं का खून पीते हो, तुम हिंदुस्तान की जनता का खून पीते हो। एक गरीब मजदूर मेहनत से कमा के अपने घर में रोजी रोटी लेके आता है, और आप उसका खून पी के 11-11 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार रखते हो, और आप फिर कहते हो वो 50-50 करोड़ में बिके हुए हैं। अरे जो हिंदुत्व के लिए काम करता है, जो हिंदुस्तान के लिए काम करता है, आप उसे बिका हुआ कह देते हो। अगर अपने ही देश में रह के, अगर अपने ही देश की सेवा करनी हो और अगर उसे बिका हुआ कहा जाए, तो हाँ, हम हैं सब बिकाऊ, हम सब भाई हैं बिकाऊ, और हम बिकना चाहते हैं। हम अपने हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं और हम अपने हिंदुस्तान का विकास करना चाहते हैं। जो हमारे हिंदुत्व के लिए काम करेगा, जो मराठियों के लिए काम करेगा। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, इसको जो ईडी का ये नोटिस आया, समन आया है, अभी इसने पहला घोटाला नहीं करा, ये 4 साल वाला घोटाला नहीं है। अभी 3 महीने बैक जाओगे ना, अब तो इन्होंने 11 करोड़ रुपए का घोटाला करा है। ये घोटाले की सरकार है भाई साहब। कुछ विधायक, अब भी बता रहा हूँ, शिवसेना का नाम डुबो रहे हैं। पहले तो विधायक संजय राउत हो गया, और दूसरा सबसे बड़ा नेता है वो है उद्धव ठाकरे। भाई साहब, संजय राउत वही है क्या जिसका भाई, अभी MBA की सरकार जब आई थी, MBA का जो समर्थन मिला था, 2 साल का मंत्री पद नहीं मिला। सुनील राउत बौखलाया हुआ है। अरे संजय राउत का वही है क्या जो ये बोल रहा है कि एकनाथ शिंदे को नचनिया? संजय राउत वही है क्या जो बोल रहा है एकनाथ शिंदे को लोकतंत्र पे कलंक? अरे संजय राउत वही है क्या जो बोल रहा है कि ये
गद्दारों की सरकार है। अरे तुम्हारी शिवसेना में जब तक वो सरकार थी तब तक तो बहुत बढ़िया था, तब तक बहुत बढ़िया चल रहा था। वाह मेरे भाई वाह, पॉलिटिक्स तुमने दलदल बना दी, पॉलिटिक्स तुमने कीचड़ बना दी। आज तुम्हारी वजह से सच्ची बता रहा हूँ, हम जैसे बंदे जब पॉलिटिक्स पढ़ते हैं ना तो हमारे घर वाले कहते हैं बेटा मत पढ़ इन चक्करों में, दलदल है ये, लेकिन बना इन्होंने रखा है। ये लोगों के इमोशन के साथ खेलते हैं भाई साहब, ये जनता के बीच में जाते हैं, इन्हें पता है विधायकों का तो इन पर समर्थन है नहीं, जनता के बीच में जाएंगे, जनता को आतंकवाद बनाएंगे, और बेचारे वो एकनाथ शिंदे जैसे 40 विधायक वापस लौट कर आएंगे। तो हमारा महाराष्ट्र तो जल रहा है, संजय राउत वही है। संजय राउत जिस तरह से भड़काऊ बयान दे रहे हैं, किसके इशारे पे दे रहे हैं कि बागी विधायकों को बोल रहे हैं इनकी आत्मा मर चुकी हैं, इनकी बॉडी लेके आएंगे यहाँ पोस्टमार्टम कराएंगे। भाई साहब सब हो रहा है सपोर्ट की वजह से, इनका जो बैकग्राउंड सपोर्ट है ना वो है ममता बनर्जी। आपको पता है कि महाराष्ट्र में ममता बनर्जी का भी बयान आया, इनका सपोर्ट है कांग्रेस, सोनिया सेना। इन्हें पता है भाई साहब, मैं अब भी कह रहा हूं, अगर 1%, एक तो ज़्यादा बोल गया मैं, 0.00001% अगर किसी की मानसिकता कांग्रेस वाली है तो वो देशद्रोह है, क्योंकि इतिहास पढ़ रखा है, जो इतिहास गवाह है। ये सोनिया गांधी अपने आप, प्रियंका गांधी, ये जो राहुल गांधी है अपने आप को राजीव गांधी और सोनिया गांधी समझ रहे हैं। मानता हूं उन्होंने काम करा है, कुछ काम करा है, लेकिन आज ये इतने खाऊ बन चुके हैं ना, खाऊ। आप सोच सकते हो मात्र 44 सीट हैं कांग्रेस के पास, मात्र 44। आज उनके तलुए चाट रहे हैं, तलुए। अरे क्या ये कांग्रेस सरकार वही है जब अजान बज रही थी तब तो कुछ नहीं, और जब हमारी हनुमान चालीसा बजी तो 13 दिन के लिए जेल। यह है कांग्रेस, यह है कांग्रेस। जब आसाम में एकनाथ शिंदे बैठे हुए थे तो कांग्रेस पार्टी कहती है क्या आप हमारे आसाम से चले जाइए, हमारा आसाम बदनाम हो रहा है। क्या यही कांग्रेस है? आज ये कांग्रेस जब तक गठबंधन में थे तब तक बहुत बढ़िया सरकार बताते थे, बहुत बढ़िया एकनाथ शिंदे को बताते थे, बहुत बढ़िया इन सब बागी विधायकों को बताते थे। आज उन्हें सच्चाई मालूम पता पड़ी, आज वो भगवा हो गए, आज वो भगवाधारी हो गए। आपको बोगलाहट लग रही है, आप चिड़चिड़े हो रहे हो। अभी तो आप कह रहे थे कि हम इस्तीफा दे देंगे, अब आप क्यों कह रहे हो कि हम नहीं, हम तो लड़ेंगे, हम क्यों हार माने? आपके इमोशनल ड्रामे बंद हो चुके हैं, आप ये इमोशनल खेल खेलना बंद करो, आप पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। आप जो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हो ना, आप सत्ता के घमंड में इतने चूर हो चुके हो, इतने चूर कि मैं आपको एक डायलॉग बताता हूँ, ये कुछ पंच लाइन है। रामचंद्र कह गए सिया से, शायद अगर मैंने बोली हो तो काट देना, नहीं बोली हो तो डाल देना। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, जो महाराष्ट्र सरकार को हिंदुत्व के नाम पे वोट देगा वो अजान सुनता रह जाएगा। अगर रखोगे बीजेपी पार्टी पे भरोसा, अगर रखोगे बीजेपी पार्टी पे भरोसा तो ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और रही बात इन सब नेताओं पर ईडी की रेड, मेरे भाई 2024 के इलेक्शन तक भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। आज भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है ना, सच्ची बता रहा हूँ, एक जब गरीब मजदूर काम करता है, एक महाराष्ट्र में, हिंदुत्व के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं उन सबकी आवाज बनना चाहता हूं जो गरीब मजदूर, जो मेहनत से पेट पालते हैं और इन जैसे नेता कटौती करके ले जाते हैं।